Hey there, hope you're doing good. My name is Pratham Gochar. Welcome to channel Skill Seekers. तो आज हम बिल्कुल नई प्लेलिस्ट की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है कोडिंग विद पाइथन। तो बिफोर वी स्टार्ट मैं आपको एक बात बता दूं कि कौन-कौन ये फॉलो कर सकता है। तो अगर आप टेक्निकल या नॉन टेक्निकल कोई भी बैकग्राउंड है आपका या फिर अगर आप कोई स्टूडेंट है या फिर आज तक आपने कोई भी लाइन नहीं लिखी है प्रोग्रामिंग की, नॉट इवन अ सिंगल लाइन, तो आप ये प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं। क्योंकि हम ये प्लेलिस्ट बिल्कुल स्टार्टिंग यानी कि बिल्कुल बेसिक से जाएँगे और काफ़ी अच्छे-अच्छे कॉन्सेप्ट्स भी करेंगे आगे जाके। काफ़ी एडवांस लेवल तक जाएँगे और मेरा ऐसा खुद का मानना है कि कोडिंग हम कैसे सीखेंगे, जितनी हम प्रैक्टिस करेंगे, जितने ज़्यादा हम प्रोग्राम्स बनाएँगे, राइट? तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं इसको। तो कोड विद पाइथन ये हमारी प्लेलिस्ट का नाम है, राइट? तो चलिए, आज की जो वीडियो होगी ना इसमें बहुत बेसिक डिस्कस करेंगे, ठीक है? असली कोडिंग की जो प्रैक्टिस होगी और जो ट्यूटोरियल्स लेक्चर्स होंगे वो नेक्स्ट वीडियो से होंगे, बट आज हम डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग क्या है, पाइथन क्यों पढ़नी है, ठीक है? तो सबसे पहले देखो व्हाई डू वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं हमारी जैसे कि पाइथन होगी, ठीक है? पाइथन होगी या फिर सी प्लस प्लस हो गई, ठीक है? या फिर जावा हो गई या सी हो गई। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं इनकी नीड क्यों पड़ी? ठीक है? तो देखो, तो फर्स्ट पॉइंट देखो कम्युनिकेशन विद कंप्यूटर्स। Programming languages translate human instructions into machine readable code, enabling computers to perform tasks. तो देखो जो हम लिखते हैं ह्यूमंस जो लिखते हैं वो क्या होती है हाई लेवल लैंग्वेज होती है, ठीक है? और वो मशीन को डायरेक्टली तो समझ आती नहीं, ठीक है? तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है ना वो कन्वर्ट कर देती हैं हाई लेवल लैंग्वेज टू लोअर लेवल लैंग्वेज ताकि मशीन उसे समझ सके। तो फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया। सेकंड देखो ऑटोमेशन ऑफ टास्क। दे अलाउ द ऑटोमेशन ऑफ रिपिटेटिव टास्क। जैसे आप एज्यूम करो कि आपने एक प्रोग्राम बनाया, ठीक है, अभी प्रोग्राम नहीं बनाया आपने और आप क्या कर रहे हो मैन्युअली चेक कर रहे हो, जैसे रेंज दे दी मैंने आपको 50 से लेके 100 तक कि कितने इसमें प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है? तो आपको या क्या हुआ दूसरा बच्चा आया, उसने आपको बताया कि 150 से 200 के लिए चेक करो, ठीक है? आपको मैन्युअली क्या करना पड़ रहा है, बार-बार चेक करना पड़ रहा है, लेकिन आप टास्क क्या कर रहे हो, सेम कर रहे हो कि प्राइम है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, एक प्रोग्राम बना देंगे, ठीक है? आपने प्रोग्राम बना दिया एक, तो अब वो प्रोग्राम आप कितनी बार रन कर दो, आप रेंज दे दो, जैसे N1 है, आपने दे दिया 50, N2 क्या दे दिया, 100 दे दिया, अब इनके बीच में चेक हो जाएगा, ठीक है? अब उसके बाद क्या किया, आपने N1 दोबारा रन किया, उसके बाद आपने क्या दे दिया, 150 दे दिया और N2 क्या कर दिया, 200 दे दिया। तो प्रोग्राम अपने आप बता देगा आपको कि वो प्राइम है या नहीं है। तो कोई भी रिपिटेटिव टास्क करना हो ना, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज़ उसमें भी हेल्पफुल होती हैं कि बस एक बार प्रोग्राम बना दो, फिर लाइफ टाइम के लिए उसको कितनी बार एग्ज़ीक्यूट कर लो, राइट? तो थर्ड देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग। Programming languages enable the implementation of algorithms and data structures to solve complex problems. यानी कि देखो एल्गोरिदम्स होते हैं और डेटा स्ट्रक्चर होते हैं, अगर आपको पता हो, ठीक है? तो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं ना, जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी, ठीक है? पॉइंट ए से पॉइंट बी शॉर्टेस्ट रूट निकालना हो, तो जो इनफाइनाइट रूट्स हों, ठीक है? बहुत सारे रूट्स हैं और हमें निकालना है कि शॉर्टेस्ट कौन-सा है। तो इसमें भी हमारे को प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हेल्प करेंगी, ठीक है? ह्यूमन्स के लिए इतना ईज़ी नहीं है ये सब करना, तो प्रोग्राम क्या करेगा, अगर हमने प्रोग्राम इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वो हमें बता देगा, ठीक है? अब देखो नेक्स्ट बिल्डिंग एप्लीकेशंस। हम एप्लीकेशन बिल्ड करने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं और आगे क्या आ गया डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करना। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फैसिलिटेट्स द ऑर्गनाइजेशन, मैनिपुलेशन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा क्रूशियल फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, ठीक है? डेटा मैनेजमेंट भी आ गया। तो अभी हमने क्या देखा कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की हमें नीड क्यों पड़ी? अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ पाइथन, ठीक है? जैसे प्लेलिस्ट कौन-सी है? पाइथन पे है। तो अब हम देखते हैं पाइथन क्या है। तो पाइथन इज़ ए हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो हाई लेवल क्या? जो हम ह्यूमन्स लिखते हैं, ठीक है? जो हम लिखते हैं, जैसे जो भी फंक्शन लिखते हैं, जैसे प्रिंट फंक्शन हो गया, ठीक है? प्रिंट फंक्शन हो गया। ये क्या है? ये हाई लेवल लैंग्वेज ही तो है। आगे देखो इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग। अब इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड में क्या डिफरेंस होता है? इंटरप्रेटेड होता है लाइन बाय लाइन, ठीक है? जब कोड रन होता है ना, तो वो लाइन बाय लाइन चेक करता है, ठीक है? एग्ज़ीक्यूट करता है और कंपाइलर क्या करता है? वो एक ही बारी में सारा कोड कर लेता है। ठीक है? बिफोर प्रोग्राम रन्स, इंटरप्रेटर क्या करेगा? लाइन बाय लाइन करेगा और कंपाइलर क्या कर देगा? एक ही बारी में कर देगा। तो देखो फ़ायदा क्या हुआ? इंटरप्रेटर थोड़ा फ़ास्ट होता है। जैसे सोचो 10 लाइन्स का कोड है और थर्ड लाइन में एरर आ गया, तो इंटरप्रेटर आपको साथ के साथ बता देगा, ठीक है? बट कंपाइलर के केस में क्या होगा? एक ही बारी में वो सारे आपको एरर्स दे देगा, एक ही बारी में। बट यहाँ पे क्या होगा? थर्ड में आया तो थर्ड के लिए वो रुक जाएगा, ठीक है? तो थोड़ा डीबग करना आसान होता है इंटरप्रेटर के केस में। आगे देखो नॉन फॉर इट्स रीडेबिलिटी, यानी कि रीडेबिलिटी एंड सिंप्लिसिटी, यानी बहुत सिंपल है। अभी आगे हम स्टार्ट करेंगे ना, तो देखना बहुत सिंपल है। जितने भी लैंग्वेजेज़ है ना, बहुत सबसे सिंपल ही पाइथन है।
ठीक है? इट वाज़ क्रिएटेड बाय गाइडर वैन रोज़न, तो इसने बनाया था एंड रिलीज़्ड इन 1991, तो 1991 में इसने रिलीज़ किया था। पाइथन इज़ पॉपुलर बिकॉज़ इट सपोर्ट्स मल्टीपल प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स। तो देखो 3 पैराडाइम्स हैं, एक हो गया प्रोसीजरल, एक हो गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये आगे हम देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है? इसमें क्या होता है क्लासेस वगैरह होती हैं, वो भी हम आगे देखेंगे एंड फंक्शनल प्रोग्रामिंग, ठीक है? ये 3 है, याद रखना, अभी हम इसको आगे देखेंगे। Has a large standard library and is used for various domains such as web development, data science, automation and more. तो डेटा साइंस हो गया, वेब डेव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ऑटोमेशन के लिए भी कर सकते हैं। तो बहुत सारी डोमेन्स हैं, जिसमें पाइथन एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो हमने पाइथन की भी इम्पोर्टेंस देख ली, मतलब व्हाट इज़ पाइथन देख लिया हमने। अब देखो आगे देखते हैं। तो ये ना डेटा है, ठीक है? तो इसमें देखो 2024 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस ब्रेकडाउन। तो देखो परसेंटेज ऑफ डेवलपर्स हु करंटली यूज़ द लैंग्वेज एंड वांट टू कंटिन्यू यूजिंग इट। तो अभी जितने भी डेवलपर्स हैं, वो ये दे रखा है कि कितने यूज़ करते हैं और वो आगे भी यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है? करते रहेंगे। तो देखो 3rd नंबर पे पाइथन आ गई, ठीक है? एक ये सर्वे है और दूसरा देखो, दूसरा है यूएस के अंदर, बेस्ड ऑन लिंक्डइन जॉब पोस्टिंग द यूएस। तो ये वहाँ का डेटा है, यहाँ पे पाइथन है फर्स्ट पे, ठीक है? इसके अकॉर्डिंग और इसमें 3rd पे है। तो आप डिफरेंट-डिफरेंट सर्विस देखोगे ना, आपको टॉप 3 में पाइथन मिलेगी। मतलब पाइथन का इतना इंपॉर्टेंट रोल है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज़ में पाइथन डिमांड पे है, ठीक है? तो आगे देखो अब। तो व्हाई इज़ पाइथन सो पॉपुलर? अभी हमने ये तो देखा कि पाइथन बहुत सारे कंपनीज़ यूज़ कर रही हैं, सबसे टॉप डिमांड में है, टॉप 3 में है। तो पाइथन को ऐसा कौन-सा फीचर्स या कौन से फीचर्स हैं जो बहुत पॉपुलर बना रहे हैं? ठीक है? उसका रीज़न क्या है कि पाइथन इतनी पॉपुलर है, इतनी फेमस है, इतनी यूज़ में क्यों है? देखो सबसे पहले ईज़ ऑफ लर्निंग। पाइथन की जो सिंटैक्स है ना बहुत सिंपल है, ठीक है? कोई स्टार्टिंग में सीख रहा है ना, मतलब बिल्कुल उसने प्रोग्रामिंग और उसको कुछ नहीं पता, लेकिन फिर भी वो पाइथन में बहुत ही अच्छा होल्ड बना सकता है कम ही टाइम में, क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है, रीडेबल है, मेक इट एक्सेसिबल टू बिगिनर्स। यानी वही कहा ना मैंने कि बिगिनर्स के लिए बेस्ट है पाइथन सीखने के लिए, ठीक है? अगर आप जावा से स्टार्ट करोगे तो आप इतना अच्छा नहीं सीख पाओगे, इतने अच्छे लॉजिक क्लियर नहीं होंगे, बट पाइथन से स्टार्ट करोगे क्योंकि सिंपल है तो आप बहुत अच्छे से सीख पाओगे, ठीक है? अलाउइंग देम टू क्विकली ग्रास्प प्रोग्रामिंग कांसेप्ट्स। वर्सेटैलिटी, ठीक है? पाइथन सपोर्ट्स वेरियस प्रोग्रामिंग पैराडाइम्स, अभी हमने पीछे भी देखा था, इज़ यूज्ड इन डाइवर्स फील्ड्स लाइक वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एआई। तो हर डोमेन्स में यूज़ हो रही है, इसलिए पॉपुलर है ये। एक्सटेंसिव लाइब्रेरीज़, पाइथन ऑफर्स ए वास्ट कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज़ एंड फ्रेमवर्क्स। तो लाइब्रेरीज़ क्या होती है? जैसे जो अभी प्रोग्रामर्स हैं, ठीक है? उन्होंने कोड करके ना कुछ लाइब्रेरीज़ में डाल दिया, बहुत सारे फंक्शन इम्प्लीमेंट करके, ठीक है? ये सारे लाइब्रेरी में है। तो आपको क्या करना होगा, जैसे अगर आपको कुछ भी करना है ना, तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे स्क्वायर रूट की बात कर लें, स्क्वायर रूट, ठीक है? स्क्वायर रूट है, आपको अपने उसमें यूज़ करना है प्रोग्राम में, तो आपको बार-बार क्या करना होगा, अपने स्क्वायर रूट का फंक्शन इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा खुद से, आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हो, ठीक है? लाइब्रेरी से। तो उससे क्या होगा, आपका टाइम सेव होगा एक तो आपका टाइम सेव होगा और एक एक्यूरेसी हो जाएगी। क्योंकि अगर आप खुद इम्प्लीमेंट करोगे तो हो सकता है एरर आ गया, ठीक है? कुछ भी हो सकता है, एक तो आपका टाइम बच गया, ठीक है? टाइम कम लगेगा, एक्यूरेसी मिल गई आपको, तो ये सारे फैक्टर्स हैं। तो ये वही लाइब्रेरीज़ बहुत वास्ट कलेक्शन है, फ्रेमवर्क्स हैं और सिम्प्लीफाइंग कॉम्प्लेक्स टास्क अक्रॉस डिफरेंट डोमेन्स। तो जैसे एआई में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, एआई, एमएल, डीएल, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग। तो डायरेक्टली लाइब्रेरीज़ कॉल करते हैं और बहुत सारा काम कर देती है, डायरेक्टली बस कॉल करने से, ठीक है? आपको हर एक के लिए खुद इम्प्लीमेंट नहीं करना पड़ेगा, बस डायरेक्टली कॉल कॉल करो, ठीक है? लाइब्रेरी से कॉल करो मॉड्यूल्स, फंक्शंस करो और आपका काम बहुत विदिन सेकंड्स हो जाएगा, राइट? तो अब देखो क्रॉस प्लेटफ़ॉर्म कंपैटिबिलिटी, पाइथन रन्स ऑन मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है? विदाउट मॉडिफिकेशन। यानी कि अगर आप मैक पे चला रहे हो, मैक ओएस या फिर विंडोज़, तो आप डायरेक्टली चला सकते हो, ठीक है? ज़्यादा मॉडिफिकेशन की नीड नहीं है आपको। मेकिंग इट हाइली फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनिएंट फॉर डेवलपर्स। तो काफ़ी फ्लेक्सिबल और कन्वीनिएंट हो जाता है डेवलपर्स के लिए इसे यूज़ करना। अब आगे देखते हैं, व्हाट इज़ एन आईडीई? तो आईडीई क्या है, जिस पे अभी हम कोड करना स्टार्ट करेंगे। देखो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो ये सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट प्रोवाइड्स कॉम्प्रिहेंसिव फैसिलिटीज फॉर प्रोग्रामिंग, ठीक है? जो भी हम प्रोग्रामिंग करेंगे ना उसके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है। जो हम हाई लेवल लैंग्वेज लिखते हैं ना वो इसी में ही लिखेंगे आईडी के अंदर। तो देखो कुछ पॉपुलर आईडी, पाइचार्म हो गया, वीएस कोड हो गया, जुपिटर नोटबुक हो गया। तो आप इन 3 में से कोई भी इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? तो मैं पर्सनली कौन सा यूज़ करता हूँ, मैं वीएस कोड यूज़ करता हूँ। तो देख लो पाइचार्म का ये है, आईडी स्पेशली डिज़ाइन्ड फॉर पाइथन। ये पाइचार्म खाली पाइथन के लिए डिज़ाइन की गई है। वीएस क्या है? ए लाइटवेट कस्टमाइजेबल कोड एडिटर विद पाइथन एक्सटेंशन। तो इसमें क्या होगा, आप वीएस में और भी कर सकते हो, सी प्लस प्लस हो गया और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कर सकते हो। बट क्या करेंगे, हम एक्सटेंशन डाउनलोड कर देंगे पाइथन की,
फिर आप पाइथन इसमें भी रन कर सकते हो। अब आगे जुपिटर नोटबुक देखो, एंड इंटरेक्टिव एनवायरनमेंट प्राइमरीली यूज्ड फॉर डेटा साइंस, ठीक है? तो आप इसमें भी कर सकते हो। तो जो भी आपको थोड़ा यूज़र फ्रेंडली लगे, आप उसमें कर लेना। ओके, थैंक यू, ठीक है? फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। ओके, थैंक यू।